Hello everyone, I am हिमांशी. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल. आज हम डिस्कस करेंगे 24 नवंबर के सारे इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में. साथ ही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा. चलिए शुरू करते हैं. हाल ही में इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? तो इसका आंसर है टांट्या भील. इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके तांत्या भील रेलवे स्टेशन रख दिया गया है. साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि इंदौर के भंवरकुआं चौराहे का नाम बदल करके नायक तांत्या भील चौराहा कर दिया गया है और MR10 बस स्टैंड का नाम भी तांत्या भील के नाम से रखने की घोषणा की है. दोस्तों तांत्या भील के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. तांत्या भील इनका जन्म हुआ था 1842 में खंडवा डिस्ट्रिक्ट की पंडधाना तहसील के बड़धा में हुआ था. इनका वास्तविक नाम तांत्या भील है. दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2020 के MPPSC में कि तात्या भील का वास्तविक नाम क्या है. तो इनका वास्तविक नाम तात्या भील था. इनको आदिवासी नायक, निमाड़ का गौरव, तांत्या मामा, इंडियन रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है. तांत्या भील ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. इन्होंने 1857 रिवॉल्ट में गोरिल्ला वॉर के जरिए 15 ईयर्स तक अंग्रेज़ों से संघर्ष किया. अंग्रेज़ों ने तांत्या भील को पकड़ने के लिए तात्या पुलिस ब्रिगेड बनाई थी, जिसके मेजर ईश्वरी प्रसाद को बनाया गया था. तात्या भील को पकड़ने के लिए उनके सहयोगी गणपत राजपूत ने गद्दारी कर अंग्रेज़ों के साथ मुखबरी कर ली थी. तांत्या गणपत राजपूत की बहन से राखी बंधवाने गए थे. जब राखी बंधवाने पहुंचे तो गणपत ने अंग्रेज़ों को खबर कर दिया और तात्या भील पकड़े गए. 4 दिसंबर 1889 को तात्या भील को फांसी दे दी गई. मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा तात्या भील अवार्ड भी दिया जाता है. ये अवार्ड युवा आदिवासियों को दिया जाता है जो एजुकेशन और स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं. इस अवार्ड के अंतर्गत 1 लाख रुपए की सम्मान निधि एवं प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है. तो तांत्या भील के बारे में आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 में मध्य प्रदेश के कहाँ के हैंडलूम पहुँचे हैं? तो इसका आंसर है ग्राम पड़ाना, राजगढ़. राजगढ़ के ग्राम पड़ाना के वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैंडलूम दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में प्रस्तुत किए गए हैं. तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, हाल ही में किस IIT ने सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का इनॉग्रेशन किया है? तो इसका आंसर है IIT गुवाहाटी. IIT गुवाहाटी ने सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का इनॉग्रेशन किया है. नेक्स्ट, हाल ही में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है वीर चक्र. प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को वीर चक्र से सम्मानित किया है. ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तानी फाइटर प्लेन F-16 को बालाकोट स्ट्राइक में गिराया था. नेक्स्ट, हाल ही में किसने इंडिया वर्सेस UK द स्टोरी ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन बुक लिखी है? तो इसका आंसर है सैयद अकबरुद्दीन. सैयद अकबरुद्दीन ने इंडिया वर्सेस UK द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन बुक लिखी है. नेक्स्ट, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किसने जीता है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु. तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 जीता है. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, इसे भी आपको याद रखना है. बात करें तमिलनाडु की तो इसकी कैपिटल है चेन्नई. चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन. गवर्नर है RN रवि. लोकसभा सीट है यहाँ की 38 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 18. नेक्स्ट, हाल ही में ऑल इंडिया पोस्टल रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में ऑल इंडिया पोस्टल रेसलिंग चैंपियनशिप शुरू की गई है. बात करें दिल्ली की
तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल। लोकसभा सीटें यहाँ की 7 और राज्यसभा सीटें यहाँ की 3। 1912 को दिल्ली को कैपिटल बनाया गया। 69th अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया है। दिल्ली सरकार ने अपने देश के मेंटर प्रोग्राम के लिए सोनू सूद बॉलीवुड एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडिया का पहला वॉर मेमोरियल दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। इंडिया का पहला स्मोक टावर का उद्घाटन भी दिल्ली में हो रहा है। बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने शुरू किया। स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया है और भारत का पहला मोबाइल पार्क न्यू दिल्ली में खोला जा रहा है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए दिल्ली के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में लेजेंड्स लीग क्रिकेट की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर है ओमान। ओमान लेजेंड्स लीग क्रिकेट की मेजबानी करेगा। ओमान की कैपिटल है मस्काट, करेंसी है ओमानी रियल। नेक्स्ट, हाल ही में द वॉइस ऑफ फुटबॉल के नाम से जाने वाले फेमस प्लेयर की डेथ हो गई है। वे कौन थे? तो इनका आंसर है नोवी कपाडिया। नोवी कपाडिया द वॉइस ऑफ फुटबॉल के नाम से जाने जाते थे और ये फेमस प्लेयर भी थे फुटबॉल के, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है। ये फॉर्मर फुटबॉलर, फुटबॉल जर्नलिस्ट, क्रिटिक और कमेंटेटर थे। इनकी एक बुक इम्पॉर्टेंट है, फूड टू बूट्स, जिनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री के म्यूजिशियन ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है वेनेजुला। वेनेजुला के म्यूजिशियन ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड बनाया है। बात करें वेनेजुला की तो इसकी कैपिटल है कराकास, करेंसी है वेनेजुलियन बोलीवर। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व वेनेजुला में है। वेनेजुला में झूम कल्टीवेशन को कोनुको कहते हैं। वेनेजुला में एंजल वाटरफॉल है जो कि कारोनी रिवर में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं वेनेजुला के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में बुल्गारिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इसका आंसर है रुमेन रादेव। रुमेन रादेव बुल्गारिया के प्रेसिडेंट बने हैं और ये री इलेक्ट होकर आए हैं। बात करें बुल्गारिया की तो ये एक यूरोपियन कंट्री है। इसकी कैपिटल है सोफिया, करेंसी है बुल्गारियन लेव। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने वर्ल्ड का फर्स्ट बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर ने वर्ल्ड का फर्स्ट बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है। बात करें एल सल्वाडोर की तो इसकी कैपिटल है सैन सल्वाडोर। बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश भी एल सल्वाडोर है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट में बोईता वंदना महोत्सव मनाया गया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में बोईता वंदना महोत्सव मनाया गया है। ये कार्तिक पूर्णिमा में मनाया जाता है। बात करें उड़ीसा की तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली सिटी बनी है। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल। लोकसभा सीटें यहाँ की 21, राज्यसभा सीटें यहाँ की 10। भारत की सबसे बड़ी लॉगून झील चिल्का झील यही है। महेंद्रगिरी जो कि ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पॉइंट है, ये भी उड़ीसा में स्थित है। कैटल आइलैंड उड़ीसा में है। व्हीलर आइलैंड जिसका नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है, ये उड़ीसा में है। भारत का पहला फायर पार्क का उद्घाटन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। हाल ही में ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम उड़ीसा में आयोजित हुआ था। इंडिया का फर्स्ट गोल्ड गैसिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट तलचर में लगाया गया था। ड्रिंक फ्रॉम टैप स्कीम में भारत का पहला शहर पुरी है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत गौरव ट्रेन स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर है अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव जो कि हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने भारत गौरव ट्रेन स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट की है। ये थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने 3 कैपिटल वाले लॉ को कैंसिल करने की घोषणा की है?
तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने 3 कैपिटल वाले लॉ को कैंसिल करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बनाई गई थी। लेजिस्लेटिव कैपिटल थी अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम, जुडिशियल कैपिटल है कर्नूल। अब आंध्र प्रदेश की एक ही कैपिटल होगी, अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगनमोहन रेड्डी, जिन्हें हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। लोकसभा सीट है यहाँ की 24, राज्यसभा सीट है यहाँ की 11। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। फलों के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 है आंध्र प्रदेश। सॉल्ट प्रोग्राम यानी कि सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है। पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर में आंध्र प्रदेश की है। रामगुंडम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू लेक, हुसैन सागर लेक आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक के पास ही श्रीहरिकोटा है, जहां सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर खोला गया है। इसे भी आपको याद रखना है, ये हरियाणा पीसीएस में पूछा गया है। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में फ्लैमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। हाल ही में आंध्र यूनिवर्सिटी में अमेरिकन कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है। आंध्र प्रदेश की पहली पीएम वानी प्रोग्राम कुर्नूल से शुरू हो रही है। और हाल ही में आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? तो इसका आंसर है अनीता देसाई। अनीता देसाई को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है। ये एक फेमस राइटर हैं। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में द वॉइस ऑफ फुटबॉल के नाम से जाने वाले फेमस प्लेयर की डेथ हो गई है, वे कौन थे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।